अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी मेरे बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और कौम का इलेक्शन मेरे बाप की मर्ज़ी के मुताबिक। ये कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी फेसबुक पर। पहले तो मुझे थोड़ा सा हंसी आई, मुस्कुराहट सी आई कि लोग कितने शैतान और कितने ही ऐसे हैं जो कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करते हैं और उनको मेलाइन करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी अफसोस मुझे ये हुआ कि हमारी एक लीडर हैं जिनके ऊपर ये बातें की जा रही हैं। मरियम सफदर साहिबा की शादी जो है वो उस पर बड़े ही बहुत सारी बातें होती रही हैं और हो भी रही हैं, लगातार होती रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी जब वो नून लीग में नहीं थे, पीपल्स पार्टी में थे, तो ये बातें की थी कि मरियम साहिबा की शादी जो है वो एक तरह से मरियम साहिबा और भागकर शादी हुई है। और इस तरह की बहुत सारी बातें जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी और फैमिली के मुतालिक की जाती रही हैं। बहरहाल कैप्टन सफदर जो थे वो एक ईमानदार शख्स साबित हुए थे। एक स्टोरी के मुताबिक कि उन्होंने बेनज़ीर के अलमारी से जो ज़ेवरात वग़ैरह निकले थे, जो उनकी चीज़ें निकली थीं, वो उनको वापस कर दी थी। वो बात निकली नहीं जाती, लेकिन चलें मान लेते हैं। निकली इसलिए नहीं जाती कि बेनज़ीर की अलमारी उन तक आई और फिर खोली और उसमें बेनज़ीर साहिबा इतनी ज़्यादा लापरवाह थीं कि अपने ज़ेवरात भी उसमें जाने दिए और चले गए। तो ये चीज़ें कुछ समझ नहीं आती। बहरहाल हम यकीन करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी स्टोरी ये थी कि कैप्टन सफदर साहब ने अपने हुस्न, अपनी वजाहत, अपनी पर्सनालिटी से मरियम साहिबा के दिल में घर कर लिया था और बहुत बड़े बड़े लोगों के रिश्तों को ठुकरा कर नवाज शरीफ साहब ने अपना दामाद इन्हें चुन लिया था। ये बात भी इसलिए समझ नहीं आती कि उसके बाद से लेके अब तक करीब तो बहुत कम देखा गया है, बहुत कम कुर्बत देखी गई है, बहुत कम प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ती हुई देखी गई हैं इन दोनों के दरमियान। बहरहाल 25 दिसंबर 1992 को इनकी शादी हुई और इनके कहने के मुताबिक, इन दोनों के कहने के मुताबिक अरेंज मैरिज थी। रिश्ता आया था और रिश्ता कबूल करके शादी की गई और फिर ये एक इनके बच्चे हुए और अब तक माशाल्लाह ये निभा रहे हैं। मेरा ये बनाने का वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि देखें सियासत जो होती है उसमें सियासी लीडरों के मुतालिक वो बातें की जाएं जो कि मुल्की मफाद या मुल्की नुकसान में हों। मरियम साहिबा की शादी से मुल्क को कोई नुकसान नहीं हुआ था। मरियम साहिबा की शादी जो थी वो ऐसी थी कि उनका एक ज़ाती और निजी मामला था, उनके ख़ानदानी मामला था। वो जो भी कुछ करती रहीं वो सिर्फ मुल्क की जो मुल्क के लिए, मुल्क को कौम के लिए नुकसानदेह तो नहीं थी। देखें इमरान खान साहब ने भी 3 शादियां की हैं और उनके साथ एक भी बीवी जो है वो 2 बीवियां जो थीं वो नहीं रहीं और अब एक बीवी जो हैं वो हैं उनके साथ, लेकिन उनकी भी शादियों पर बहुत बहुत बड़ी बातें होती रही हैं। लेकिन इमरान खान आज एक बड़ा लीडर है, पाकिस्तान की आवाम के दिलों में रहता है। तो शादियों से क्या मतलब? एक औरत है तो उसकी शादियों की बात की जाए, एक मर्द है तो उसकी शादियों की कोई बात ना की जाए। ये मुझे समझ नहीं आया कि पाकिस्तानी सियासत में ये जो लड़के हैं, ये जो मुंडे खुंडे आ गए हैं और ये इस किस्म की जो बातें लिखते हैं फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया पर ये बातें उछालते हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान की क़यादत के बारे में ऐसी बातें करना। आप बात करें किसी पॉलिसी की, किसी सियासी ऐसे बात की, मरियम साहिबा की कई ऐसी सियासी बातें हैं जिन पर मजाक उड़ाया जाता है, जैसे कि उन्होंने अपनी जायदाद के बारे में कही थी, उस पर भी मजाक उड़ाया जाता है, उस पर करें। लेकिन ये वाली बातें जो कि निजी मामलात हैं, इन पर बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ये बात मैं इस वीलॉग में आपसे दरख्वास्त करता हूँ। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।